नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं बशनाज आपकी खदमत में हाजिर। आइए डालते हैं पहले दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। 25 साल नौजवान समेत कोरोना से मजीद 7 अफराद लुक़्मे अजल, कुल तादाद 500 के करीब। 482 मजीद नए अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला, मजमूई तादाद 26,413। वादी में लॉकडाउन जारी, तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां बदस्तूर ठप। 1 साल की कामयाबी को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। सरपंचों और बीडीसी मेंबरान को सिक्योरिटी फराहम करने में सरकार नाकाम, बीडीसी चेयरमैन का इल्जाम। आजाद लल्हार और फौजी एहलकार हलाक, सोपोर में फौजी पार्टी पर हमला, 2 फौजी जख्मी। शानी रिसालत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतलिक तवीन अमेज पोस्ट के बाद हंगामा, 3 हलाक, दर्जनों जख्मी, शहर में सख्त कर्फ्यू नाफिज, गुस्ताखी गिरफ्तार। 11वीं और 12वीं जमातों के सालाना इम्तिहान का बिगुल बज गया, इम्तिहानात से मुनक़द करने के खिलाफ क्लस्टर यूनिवर्सिटीज के तालिब इल्मों का एहतजाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 482 मजीद नए अफराद को कोरोना वायरस में मुब्तला पाया गया और इस तरह कल 12 अगस्त शाम के 8 बजे तक जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की मजमूई तादाद 26,413 तक पहुंच चुकी है। वहीं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वादी में एक 25 साल नौजवान समेत मजीद 7 अफराद लुक़्मे अजल बन गए और इस तरह से कश्मीर में कोरोना से होने वाली अमवात की कुल तादाद 498 तक पहुंच गई है, जबकि सूबे जम्मू में 37 कोरोना मुतासरीन की मौत वाक़ा हुई है। तफसीलात के मुताबिक जिला बारामूला के डिंगीवेशा रफी आबाद का 25 साल नौजवान, श्रीनगर शहर के लाल बाजार का 78 साल शहरी, रैनावारी का 68 साल शहरी, नवाबाजार का 60 साल शहरी, मरहुमा अनंतनाग का 70 साल बुजुर्ग शख्स, लाड़कीपुरा अनंतनाग की 50 साल खातून और जिला बांडीपुरा का एक 65 साल शख्स भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में कोरोना से होने वाली अमवात की कुल तादाद 500 तक पहुंच गई है। वादी में मौजूदा लॉकडाउन से तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां बदस्तूर ठप हैं। कोरोना वायरस केसों और अमवात की शरह में इजाफे के पेश नजर शहर में दुकानें और दीगर तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां ठप हैं। ताहम बाजारों में मखसूस दुकानें बशमूल किरियाना, दूध, गोश्त, सब्जी, बेकरी, नानवाई और खाने पीने की अशियाए फरोख्त करने वाली दुकानें खुली थी। अलबत्ता जनूबी कश्मीर में रेड जोन वाले इलाकों में 100% लॉकडाउन नाफिज रहा और लोगों की नकलो हरकत और किसी भी शख्स को इन इलाकों से बाहर या अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने SKICC में एक तकरीब के दौरान कॉफी टेबल बुक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि पिछले 1 साल के दौरान सरकार ने जो कामयाबियां हासिल की है, मरकजी सरकार और रियासती इंतजामिया उनको आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। तकरीब के दौरान कौमी अवार्ड याफ्ता सरपंचों और लोकल बॉडीज की नुमाइंदों की हौसला अफजाई की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आलमी वबाई बीमारी कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन पर काम करने वाले जानबाजों की भी हौसला अफजाई की। जम्मू कश्मीर के विकास को गति दी जाए, बिना किसी भेदभाव के जम्मू कश्मीर के विकास को गति दी जाए, ये देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केवल इच्छा नहीं है, उनका कमिटमेंट है। और कल जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने एक ही बात कही कि राजनीति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जम्मू कश्मीर का विकास हो और राष्ट्र की एकात्मता के साथ जम्मू कश्मीर के लोग जुड़े, ये सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे सरकार की है और उस प्राथमिकता को हमें जमीन पर लागू करने की हर संभव कोशिश करनी है। मैं आपको एक बात का भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो जिम्मेदारी मिली, सरकार के 1 पैसे का दुरुपयोग मनोज सिन्हा उनके परिवार पर नहीं होगा और इसका एक पैसे का हिसाब जम्मू कश्मीर की जनता को देना चाहते हैं।
वहीं इस तकरीब में शामिल सरपंचों और बीडीसी मेंबरान ने सिक्योरिटी के हवाले से मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार सरपंचों और बीडीसी मेंबरान को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हुई है और इंतजामिया तशहीरी मुहिम के जरिए सरकार और अवाम को गुमराह कर रही है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जहां तक सिक्योरिटी की बात की जाती है, मैं आपको बताऊं कि आज रात को कितना बड़ा सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ। जम्मू से बीडीसी चेयरपर्सन का एक बहुत बड़ा काफिला लेकर मैं जम्मू से कश्मीर की तरफ श्रीनगर की तरफ आ रहा था। बाई दी वे में किसी तरीके से आगे निकल आया, श्रीनगर पहुंच आया। हमारे 72 लोगों का काफिला लवर मुंडा के अंदर फंस गया रात को। आगे किसी ने गाड़ी लगा दी। अब उसके अंदर क्या साजिश थी, क्या तरीकाकार था, और 72 बीडीसी चेयरमैन वहां पर फंस गए। फिर यहां से मुझे आईजीपी जम्मू के साथ बात करना पड़ा, उनके साथ बात किया। फिर वहां से उनको रेस्क्यू करवा के सीआरपीएफ कैंप के अंदर रात के 1 बजे तक रखा। 1 बजे रात को वहां से फिर जो है बख्तर बंद गाड़ियों के में डाल के उनको श्रीनगर में पहुंचाया गया। तो कौन से प्रोटोकॉल की बात करते हैं? कौन सा प्रोटोकॉल है कि अगर वहां से इतने इलेक्टेड बीडीसी चेयरपर्सन जिनको इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्रोटोकॉल दिया हुआ है, उन लोगों को लाने में यहां पर आज कौन सी ट्रैफिक थी, आज कौन सा जाम हो सकता था? रहा सवाल किया। इंतहाई मैं आपको बताऊं, इंतहाई गंभीर सूरत हाल है, खासकर इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर। जिस तरीके से हमारे इलेक्टेड पंचायत मेंबरान को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और रोजाना निशाना बनाया जा रहा है। कोई भी इस वक्त तक सरकार के पास क्लियर पॉलिसी नहीं है। मैं ये कहता हूं, सरकार बार बार कहती है कि हम जो है थ्रेट परसेप्शन की असेसमेंट करवा रहे हैं एजेंसी से। हमारे इस वक्त तक अगर 2012 से लेकर 2020 तक अगर हमारे 20 लोग मारे गए हैं, तो एजेंसीज ने कौन सी थ्रेट परसेप्शन की इस वक्त तक जो है वो इंडिकेशन की थी कि फलां आदमी को मारा जाएगा? इनको क्यों नहीं पता चला जब तक 20 मारे गए हैं? इस वक्त तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो लीड करती है ऑल जे के पंचायत कॉन्फ्रेंस पंचायत मेंबरान को, एक भी मीटिंग जो है किसी सिक्योरिटी एजेंसी सरकार की तरफ से हमारे साथ नहीं हुई कि बताइए जी कि किस तरीके से इनकी तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त किया जाए। मुझे ये खदशा है कि अगर ये सूरत हाल इसी किस्म की रहती है तो हमारे पंचायत मेंबरान जो खास कर वादी कश्मीर के अंदर है, उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। जी, सबसे पहले तो जान का खतरा है, दोनों तरफ से खतरा है, क्योंकि कोरोना से भी खतरा है। एक तरफ से कोरोना वायरस है, दूसरी तरफ से जो है वो मिलिटेंट्स की थ्रेट्स है। तो मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर ज़्यादा तौर पर ध्यान दें। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में जंगजू और फौज के दरमियान झड़प में हिजब कमांडर आजाद लल्हार मारा गया, जबकि एक फौजी हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने तसादुम में आजाद लल्हारी की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि वो 22 मई 2020 के रोज पुलवामा में मारे गए पुलिस कांस्टेबल अनूप सिंह की हलाकत में मुलव्वस था। वहीं सोपोर में जंगजू ने फौज की 52 RR से वाबस्ता गश्ती पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में फौज की 15 गढ़वाल से वाबस्ता एक एहलकार जख्मी हुआ। फोर्सेज ने वाक़े के बाद इलाके को मास्टर में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में तौहीन आमेज पोस्ट के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पुलिस की फायरिंग से 3 अफराद हलाक हो गए हैं और तकरीबन 147 अफराद को हिरासत में लिया गया है। ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब एक मकामी सियासतदान के घर के सामने हुजूम इकट्ठा हो गया। बताया जाता है कि फेसबुक पर तौहीन आमेज पोस्ट रुकन असम्बली अखंड श्री निवास मूर्ति के बांजे नवीन ने डाला था, जिसके बाद नाराज मुसलमानों की एक बड़ी तादाद एहतजाज दर्ज करने रुकन असम्बली के घर और पुलिस थाने पहुंची, जहां काफी हंगामा हुआ। इस दरमियान भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने मुबैना तौर पर एक ऐसे वक्त पर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए सालाना इम्तिहानात के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है और इम्तिहानात के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 7 सितंबर रखी गई है। इस अचानक फैसले ने इन उम्मीदवारों की नींद उड़ा दी जो पिछले साल मैट्रिक के इम्तिहानात में एक मजमून में फेल हो गए थे और जिन्होंने आर्जी तौर पर 11वीं जमात में दाखिला लिया हुआ था और उनको उम्मीद थी कि 2020 के बाई एनुअल इम्तिहानात में वो पास करके बाज़ाब्ता तौर अगले सालाना इम्तिहान में शामिल हो सकेंगे। ताहम बोर्ड की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन उनकी अहलियत के बारे में खामोश है। इसी दौरान प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में क्लस्टर यूनिवर्सिटीज के साथ वाबस्ता तालिब इल्म ने मौजूदा लॉकडाउन और कोरोना वायरस के फैलाव के दौरान इम्तिहानात मुनक्कद करने के खिलाफ
एहतिजाज किया। एंड हमारा ये जो प्रोटेस्ट है इट्स बिकॉज ऑफ हमारा एग्जामिनेशन हम बोल रहे हैं ऑफलाइन लेंगे, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है ड्यू टू दिस पैंडेमिक कोविड जो चल रहा है अभी। तो ये हमारे लिए अभी बहुत रिस्की है, हम अपनी फैमिली की लाइफ भी रिस्क नहीं कर सकते, और अगर हम चले भी गए मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। अगर किसी को खुदा ना खास्ता पॉजिटिव आ गया कोई, तो हम अपनी फैमिली की लाइफ भी रिस्क नहीं कर सकते। और आपको तो पता होगा कि ये एज ग्रुप्स में ज़्यादा इफेक्ट करता है, जैसे 50 अबव कोई होगा तो, और ऑलरेडी कोई इन्फेक्टेड होगा, किसी को कोलेस्ट्रॉल होता है या कुछ और होता है और कोई ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हमारे घर में ऐसे पेशेंट्स हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि उनको भी इफेक्ट हो। हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहते हैं। तो हमारी जो है ये गुजारिश है हमारी यूनिवर्सिटी फैकल्टी से, और हम इनमें डीसी को भी मैं इनको इंक्लूड करना चाहूँगा। प्लीज़ हमारे इस मुद्दे को आप देख लीजिए और आप प्लीज़ इस पे जो है कार्रवाई कीजिए। आप देखिए कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रही है, यू कैन सी क्लियरली यहाँ पर। तो यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स होते और आधे हमारे स्टूडेंट्स इसलिए भी नहीं आ पाए क्योंकि वो आइसोलेशन पे है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया, खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।